Hello guys, welcome again to this discussion of mental ability and in subsection quantitative aptitude. So quantitative aptitude सिलेबस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड माय नेम इज़ राज। ठीक है, तो आप डिस्कस कर चुके हैं हम जो सिलेबस है CHSL 10+2 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो उसमें पहला था क्या, नंबर सिस्टम को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज पे डालो। उसके पहले हम करेंगे एरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो एरिथमेटिक में हमने देखा था जो एक चीज़ थी वो थी प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। मैंने वीडियो में बोला था कि हम ये हो सकता है पहले चालू कर दें क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान भी है और ये थोड़ा जल्दी हो भी जाएगा, तो आपको एक वाइब आने लगेगी कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही कॉमन है, अगर आपने कभी भी बार्गेनिंग वगैरह की है तो आपको ये अच्छे से पता होगा। आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है, उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट से पहले हम देख लेते हैं कि CP क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट को थोड़ी देर होल्ड पे डालो। तो CP क्या होता है? CP इज कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने प्राइस में हमने उसे खरीदा है ना, जितने प्राइस में हमने उसे खरीदा है। और SP क्या होता है? SP इज सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हमने उसे बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके बाद क्या आती है चीज़, मेन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है पहले तो ये बताओ कि प्रॉफिट क्या होता है। कि जब हमें कुछ फ़ायदा हो, है ना। प्रॉफिट मतलब जब हमें कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा कब होगा? जब वो ज़्यादा की बिकेगी और कम की खरीदी जाएगी। तो SP क्या होगा इसमें? ज़्यादा। और CP क्या होगा इसमें? कम। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब वो ज़्यादा की बिकेगी और कम की हम खरीदेंगे। उसी तरह से लॉस कब होगा? जब कम की बिकेगी और हमने ज़्यादा की खरीदी है, तो क्या होगा उसमें? लॉस। तो हमने क्या किया है, ज़्यादा की खरीदी और कम की बेची है, तो हमें क्या हो गया उस केस में? लॉस हो गया हमें, तो क्योंकि हमने ज़्यादा की खरीदी थी और वो बिकी कितने की? कम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? प्रॉफिट परसेंटेज की। उसे भी 1 मिनट छोड़ देते हैं, उसके पहले कर लेते हैं कि अगर प्रॉफिट दे रखा हो और SP दे रखा हो तो हम CP कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, CP को यहाँ प्लस में ले आओ, इसको क्या कर दो, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो और क्या हो जाएगा ये फिर? SP माइनस प्रॉफिट। तो उस तरह से आपका क्या आ जाएगा? CP। उसी तरह से लॉस दे रखा हो और इन दोनों में से कुछ एक दे रखा हो, और लॉस दे रखा हो, तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमें CP गिवन है, फॉर सपोज CP हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? SP निकालना है। क्या निकालना है? SP। तो SP को इधर फेंक दो, SP, और CP माइनस क्या कर दो? लॉस। CP माइनस लॉस, सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इधर से उधर फेंकना है और जो भी आपको गिवन हो उसकी वैल्यू पुट करनी है। आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किस पे? प्रॉफिट परसेंटेज पे। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ इसी से सॉल्व होंगे, बाकी ये तो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से था कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, वो तो आपको पता हो गई। अब हम इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं इसको? प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। तो हमने क्या कर दिया, उसका सीधा फार्मूला लिख दिया और हमने क्या किया? कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये हो गया प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। अब बात कर लेते हैं लॉस परसेंटेज की फार्मूले की। तो फिर से सेम, लॉस परसेंटेज क्या होगा फिर? लॉस अपॉन में CP इंटू 100। अब फिर से लॉस का फार्मूला पुट कर दो, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाएगा। तो CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100। तो ये चीज़ें थी इसमें लॉस और प्रॉफिट में। ठीक है, इसके बाद आता है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस बेसिकली MRP ही होता है। क्या होता है? MRP। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो मार्क्ड प्राइस वो होता है जिसपे एक रिटेलर या हम बोले एक शॉपकीपर क्या करता है? डिस्काउंट देता है। और मार्क्ड प्राइस हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, या तो बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा क्या? मार्क्ड प्राइस। तो जो कंसेशन से बचने के लिए, बार्गेनिंग से बचने के लिए जो रिटेलर होता है वो क्या करता है? उसको ज़्यादा मार्क करता है ताकि इस प्राइस पे मैं थोड़ा सा क्या करूँ? डिस्काउंट दूँ, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा और मेरा सामान खरीदेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में
कि वो क्या करते हैं, बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री। तो उनकी ये ट्रिक होती है कि वो क्या करते हैं, एक MRP लिख देते हैं 2700 और दूसरी वाली फ्री दे देते हैं। तो जो 2700 है ना, वो एक्चुअली दोनों का प्राइस है, बस वो एक पे मार्क कर देते हैं उस चीज़ को और वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और जिसकी वजह से जो उनको फ़ायदा होता है वो कंज्यूमर अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें मिलता है किस पे, आर्टिकल्स पे मिलता है, ठीक है। किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, वो हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। हमने देखा था कि डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था CHSL 2018 में 10+2 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्काउंट। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि बताइए कि अगर एक की MRP क्या है 5000 एंड जो उस पर डिस्काउंट है, एंड जो उस पर क्या है डिस्काउंट है वो क्या है 12%, क्या है 12%, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है क्या निकालने का, अब मैं बता देता हूँ आपको फार्मूला। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट यूनिट अपॉन में मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो हमें ये डिस्काउंट यूनिट कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि कितना डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 12% इज इक्वल टू डिस्को यूनिट, मतलब डिस्काउंट यूनिट अपॉन में मार्क प्राइस है हमारे पास 5000 इंटू में 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 गए, तो 12% इंटू 50 क्या हो जाएगा 600। तो बेसिकली हमें 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, 12% अपॉन में 100 इंटू 1250 अपन में 100 इंटू 5000। तो इस तरीके से भी आपका क्या निकलेगा 600। तो ये क्या है, शॉर्ट तरीका है। मैं फार्मूला इसलिए नहीं बताया क्योंकि फार्मूले के हिसाब से क्या है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना यही है कि 12% कितना होता है 50,000 का, 5,000 का। तो 12% कितना होता है 5,000 का, सिर्फ इतना निकालना है आपको। तो इतना निकालने के लिए आप सिंपल यही कर सकते हो कि 12% ऑफ 5,000, सिर्फ इतना ही करना है आपको। और उसमें जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ख़त्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं हम, साफ तरीके से। क्या होता है, हमने सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, ये हमारा हो गया शायद चौथा या 500 फार्मूला, चेक कर लेते हैं। तो पहला हमारा ये था प्रॉफिट वाला, दूसरा लॉस वाला, तीसरा प्रॉफिट परसेंटेज, चौथा लॉस परसेंटेज, और पांचवा क्या था हमारा, सिंपल डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो पांचवा फार्मूला था हमारा। तो इतना ही पढ़ना है आपको बेसिक में। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक मैन ने, अ मैन सोल्ड अ काउ फॉर ₹720 and gained 10%. The CP is, तो CP क्या होगा, CP क्या होगा अगर एक मैन ने 720 रुपये में एक जो काउ थी वो बेची और उसने 10% क्या किया, प्रॉफिट किया, तो CP क्या होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है, गेन परसेंटेज दे रखी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, तो जो गिवन होता है आप सिंपल उसका फॉर्मूला लगा दो, आपको और कुछ नहीं करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज मुझे गिवन है, मैंने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया। तो क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। तो SP क्या है यहाँ पे, SP है 720, क्योंकि काउ कितने में बिकी है 720 में, और CP मुझे निकालना है तो मैं उसे X मान लूँगा, इंटू में 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10, ठीक है। मुझे करना क्या है, बेसिक अगर मुझे आता है, मुझे अगर नंबर्स के साथ अच्छी जान पहचान है तो मैं इसे सिंपल कर दूंगा। क्या, इसको ले जाऊंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 10x, और इसको ही क्या कर दूंगा यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 100 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड, और ये डिवाइड में तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 720 माइनस x, 10 से 10 कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा अब
720 माइनस 10x, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 10x यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो ये 11x 7200 x आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा आपके पास आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, पॉइंट में भी आते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरा। तो अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा है उसका ₹100। उसके बाद गेन कितना हुआ है उसे, 10 रुपये। गेन कितना हुआ उसे, 10 रुपये। देन फाइंड द गेन परसेंटेज, तो आपको गेन परसेंटेज निकालनी है, गेन परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो गेन क्या हुआ हमको 100, तो गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट और एसपी गिवन है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। सीपी क्यों निकालना है, क्योंकि गेन परसेंटेज के फॉर्मूले के में क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100। तो गेन है हमारे पास, सीपी मिसिंग है, तो सीपी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 100, गेन कितना है हमारे पास 10, और सीपी हमें निकालना है। तो एक्स इधर ले जाते हैं हम, और जो इसे यहाँ ले आता है, तो 100 माइनस 10, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 90। x कितना हो जाएगा 90, तो CP हमारे पास क्या आ गया 90। अब यहाँ पे पुट कर दो, गेन कितना है 10, और जो CP है वो कितना है 90 इंटू में 100, तो 0 से 0 गया, तो 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 9 11 जा 99 प्लस 1 100, तो इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन ऐसे में दे रखा है या ऑप्शन ऐसे में दे रखा है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बस एक दूसरे की फॉर्म है दूसरी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, दोबारा से बता देते हैं एक बार। आपको एसपी गिवन है, आपको एसपी और गेन परसेंटेज, गेन गिवन है, आपको निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। तो आपको जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100। हमने देख लिया कि हमारे पास गेन है बट हमारे पास सीपी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने सीपी निकाला बाय दिस फार्मूला, जो कि सबसे पहला फार्मूला था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, सीपी, और उसमें हमने पुट कर दिया फर्दर क्वेश्चन में आगे। अगेन सेम क्वेश्चन, एसपी क्या है हमारा 100, लॉस कितना हुआ इस बार हमें 10 रुपये का, एंड लॉस परसेंटेजेस फाइंड करनी है आपको। फिर क्या होगा, फिर से लॉस परसेंटेज आपको फॉर्मूला लिखना है, तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। अब फिर से सेम चीज़, सीपी नहीं है हमारे पास, सीपी हम यहाँ से निकालेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है, तो सीपी क्या है हमारे पास नहीं है, एसपी क्या है 100, लॉस कितना हुआ है 10 का, तो 10 प्लस 100 इज इक्वल टू सीपी, तो 110 हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। 110 क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। उसी तरह से हम इसे लॉस में पुट कर देंगे, किसमें, लॉस में। लॉस कितना है 10, सीपी कितना है 110 इंटू में 100, तो 100 अपॉन में 11, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 1 11, 9 11 9 जा 99 प्लस 1 100, तो इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो सेम चीज़ है आपके लिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए करा दी ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन ने रेडियो बेचा, क्या बेचा, रेडियो सेल किया रुपीज़ 1980 में, और उसने 10% प्रॉफिट किया। कितना किया, 10% प्रॉफिट। तो उसमें हमें क्या निकालना है, सीपी। तो ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। आपके पास 10 सेकंड से निकालो। If you have any doubt with this discussion, you can ask me in the comment section. तो देख लेते हैं अब हम, सेल किया मतलब एसपी कितना है हमारे पास 980,
और प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 10%। सीपी हमें निकालना है। ये कुछ पहले क्वेश्चन की तरह लग रहा है हमें, है ना, पहले क्वेश्चन की तरह। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्या, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास, एक सेकेंड, एक और पेज लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास 10, एस पी कितना है 980 माइनस सी पी को एक्स मान लेते हैं क्योंकि वो हमें निकालना है। ठीक है, इससे ये गया तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स, ये यहाँ पे गया एक्स इज इक्वल टू, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो 9800 माइनस 10 एक्स अगेन, फिर ये माइनस में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 11x इज इक्वल टू 19800। एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको डिवाइड करोगे 11 से तो x आ जाएगा, तो x आएगा हमारा 1800। तो CP आ गया हमारा क्या 1800। तो बहुत ही आसान था, इतना कुछ हार्ड नहीं था इसमें। ठीक है, हार्ड नहीं था इसमें कुछ भी। ठीक है, अब एक थोड़ा हार्ड कर लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। अ मैन बाइज 10 articles for rupees 8 rupees, and he sells at 1.25 articles per article। तो उसने खरीदा कितने में 10 आर्टिकल को 8 रुपीज़ में, और उसने बेचा क्या 1.25 पर आर्टिकल, मतलब रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ मिसिंग है, रुपीज़ 1.25 पर आर्टिकल्स। देन फाइंड लॉस और गेन परसेंट। जो भी होता है वॉट एवर इट इज़, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकालनी है, जो भी उससे हुआ है, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सो फिर से ले लेते हैं 10-15 सेकेंड आपको दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। क्वेश्चन देख लो। अ मैन बायज 10 आर्टिकल, एक आदमी ने 10 आर्टिकल खरीदे फॉर रुपीज़ 8, ही सेल इट 1.25 रुपीज़ पर आर्टिकल। ठीक है, तो उसने पर आर्टिकल को 1.25 रुपीज़ में बेचा, तो उसको जो लॉस हुआ या उसको गेन हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। सिंपल इसका मतलब ये है। तो बहुत समय हो गया, चलो देते हैं थोड़ा और क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑप्शंस दे दे, ऑप्शन ले लो आप। ऑप्शन है 20%, सेकंड ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 19.5%, डी ऑप्शन 1614%। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। तो हमें इसमें एसपी भी नहीं पता, हमें इसमें सीपी भी नहीं पता, और हमें इसमें ये भी नहीं पता कि गेन है या प्रॉफिट है। तो जो भी है हमें वो भी नहीं पता, इन दोनों, सॉरी, गेन या लॉस, तो दोनों, और मतलब या तो ये है या तो ये है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एसपी कैसे निकलेगा इसमें, एसपी सेलिंग प्राइस, तो उसने पहले सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकलेगा, उसने क्या बोला है क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है ये कि उसने 8 रुपये में 10 आर्टिकल खरीदे, तो 8 रुपये इज़ द सीपी, 8 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे सीपी। अब एसपी कैसे निकालेंगे, हमने उसने बता दिया कि कितने आर्टिकल हैं, तो 10 आर्टिकल हैं टोटल, एक का कीमत है 1.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी, तो हमारे पास एसपी भी आ गया। अब एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो क्या हुआ उसे प्रॉफिट, क्या हुआ उसे प्रॉफिट, तो एसपी माइनस सीपी विच इज़ इक्वल टू 4.5, तो हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज निकालो, तो 4.5 अपॉन में सीपी 8 इंटू में 100, सीपी कितना हमारा 8 इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा ये अब
450 अपॉन में 8, ठीक है, 450 अपॉन में 8 विच इज़ इक्वल टू 561 एंड 4%। ये आपको चेक करना पड़ेगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर ले। 8 से डिवाइड करना है तो 545, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें चेक करना है कि कहीं 50 तो नहीं है आंसर, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस 0 को उतार के। तो 8 के टेबल में 50 तो नहीं आता, तो 50, 8 6 48 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। ये पूरा आंसर कितना आएगा 56.25, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दें, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क, एक तरह से हम बोल सकते हैं होमवर्क है। तो इस वीडियो में इतना ही होगा। तो ये एक तरह का क्या है, होमवर्क। तो होमवर्क इज, एक शॉप थी, मतलब एक पूरा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस of a toy when the price of a toy was increased by 30% and the selling was decreased by 30%, then find the overall loss or gain percent। देन फाइंड द ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूँ। सो जो क्वेश्चन का जो असली मतलब है, वो ये है कि जो प्राइस है टॉय का, वो हमने इंक्रीज़ कर दिया है बाय 30%। और जो सेलिंग थी उसकी, मान लो अगर वो 30 आर्टिकल्स बिकते थे रोज़, तो वो 30% घट गए हैं। मतलब मान लो 100 आर्टिकल्स पहले बिकते थे, वो अब 70 ही बिक रहे हैं। और जो प्राइस 100 थी वो अब क्या कर दिया हमने, 130 कर दिया है, ठीक है। तो उस तरह से आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपके पास टाइम है 2 दिनों का। यू कैन सॉल्व इट इन 2 days विदाउट